छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आज फैसला होगा। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है 60-40 की, वो नहीं चलेगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 81 के 81 विधायक नालायक हैं। तो सत्ता में बैठे हैं, खासकर मुख्यमंत्रियों का कुछ ना कुछ क्लू है बाकी लोगों के पास, जिस कारण वह कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। बिल्कुल खंपा पे बैठा हुआ है, हम लोगों के वोट पे इसको ना कुछ नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा के समक्ष जगन्नाथपुर मंदिर के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि छात्रों के द्वारा यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है 60-40 को लेकर के। देख सकते हैं कितना आक्रोश है, लोगों में प्रोटेस्ट करने निकले हैं, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधी बांधी आंदोलन करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है 60-40 की, वो नहीं चलेगी। आपको ये वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये झारखंडियों के लिए है, बाहरियों के लिए नहीं। बाहरियों का संरक्षण देना बंद कीजिए और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और तत्काल में नियोजन नीति वापस लीजिए। 60-40 नहीं चलेगा। तुरंत आप देख सकते हैं कि 60-40 का इन लोग विरोध कर रहे हैं। आगे मांगे नहीं मानी, आपको क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? मंत्री कहे थे 60-40 नहीं है और 60-40 के दर्शन का विज्ञापन निकाला गया और उस विज्ञापन को इससे भी बड़ा 4 घंटे की सूचना में तमाम छात्र पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? 4 घंटे की सूचना में तमाम छात्र पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमारे छात्र को रोक दिया गया था, सभी छात्रों को ट्रेन रोक दिया, बस रोक दिया, इसीलिए इसका चरगुना अभी पीछे रुका हुआ है। बस को रोक दिया गया है, छात्रों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अनिवार्यता से हम लोग विधानसभा पुलिस रोक दी, आगे बैरिकेड। अभी आप देख रहे हैं कि छात्रों में किस तरह से आक्रोश भरा हुआ है। अभी आगे जाएंगे, हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, ये विधानसभा पहुंचेंगे। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आज फैसला होगा, आज फैसला करेंगे। आप लोगों को विधानसभा जाएंगे। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, आप लोगों को बहुत धोखाधड़ी हुआ है छात्रों के साथ, बर्दाश्त नहीं करेंगे, विधानसभा जाएंगे। आप लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया, आश्वासन दिया गया। बिल्कुल, हम छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, विश्वासघात हुआ है, इसलिए अब झारखंड के युवा पूरे तरह से आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं सामने ही। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 81 के 81 विधायक नालायक हैं। ये लोग कोई काम करने लायक नहीं है। ये लोग नियम कानून विधि विधान बनाने के लिए ये लोग जो है सक्सेस नहीं है, असफल है। इसीलिए आप जो है आंदोलन तो युवा कर रहे हैं, पर नौकरी बाहर ले रहा है। देखिए, इसके लिए आप स्पष्ट है कि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कुछ मेरा मानना है और मेरा पूर्वानुमान है कि जो सत्ता में बैठे हैं, खासकर मुख्यमंत्रियों का कुछ ना कुछ क्लू है बाकी लोगों के पास, जिस कारण वह कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए आज राज्य की जनता को और खासकर युवाओं को सड़क में आकर आंदोलन को इतनी धार देनी होगी कि इस राज्य के हुक्मरान को विवश होकर इस राज्य के पक्ष में हितार्थ और सुरक्षार्थ के लिए नीति बनाने होंगे। दादा कहते हैं मर्द है और यहाँ बैरिकेडिंग करके रखा है। ये तो शुरू से चला है। हम लोग जब से आज खतियान और भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से देख रहे हैं कि ये तो बैरिकेडिंग, रांची में हम लोग जब आते थे तो तोपचाची हम लोग घर में ही बैरिकेडिंग हो जाता था। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में डर क्या है? आप तो सदन के भीतर बात रख रहे हैं, कम से कम सड़क में हमें रखने दिया जाए। हम तो अहिंसात्मक आंदोलन करने आए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए हैं। हमारा तो ये मैंने पैदल मार्च है, तो पैदल मार्च को लेकर अगर आप तानाशाही मानिए तो तानाशाही रवैया है जो इस प्रकार रोके के रखे हैं। देखिए, अब जब हमें इस प्रकार रोका जा रहा है लोकतांत्रिक देश में, तो हम तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मीडिया बहनियों के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से
बाकी लोगों तक ये संदेश जाए कि किस प्रकार आज जो नियोजन नीति बनकर आई है, आखिर उसमें छात्र अगर आक्रोशित हैं तो उसका कारण क्या है, और अगर ये पॉलिसी इस राज्य में अगर आती है तो फिर इससे क्या नुकसान होगा राज्य के युवाओं के साथ। तो इसलिए आपके माध्यम से पूरे राज्य को संदेश रहेगा, भले उन्होंने हमें बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका है, लेकिन हमारी आवाज़ को रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए लोकतंत्र के चुनौती था। मीडिया बंधुओं का, बहनियों का बहुत बहुत आभार। कुछ दिन पहले आलमगीर आलमगीर द्वारा इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया था छात्रों को उनके हित में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, जो झारखंड गवर्नमेंट चल रही है कहीं ना कहीं विजन लेस है। इनके पास विजन नाम की चीज़ नहीं है। अगर इनके पास विजन रहता, देखिए अभी मान के चलिए लॉजिकली अगर बात करते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देकर, इन्होंने जो आपका आरक्षण रोस्टर को लेकर आए प्रत्येक जिला के अनुसार, तो ठीक उसी प्रकार आप प्रत्येक जिला का भाषा को ले लेते हैं, क्योंकि झारखंड मानते हैं एक भाषा नहीं है। जैसे उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में बंगाली है, तो झारखंड में 9-10 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आप उनको जिला के आधार पर उसको मैंने बैरियर लगाने का काम करते। इससे क्या था कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने आप बैरिकेडिंग लग जाता, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है, और आइडिया नहीं रहने के कारण, आपका विजन नहीं रहने के कारण आज ये दुर्दशा हो रही है। और देख सकते हैं, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, वे खुद दिखा रहे हैं, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, यहाँ जनता युवा परेशान है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर उनके मैंने चिंता की लकीरें माथे पर टिकटिकी देखकर ताक रही है, और आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं। तो इनके पास ये विजन लेस है, ये मिशन लेस लोग हैं। आज आप लोग विधानसभा घेराव के लिए जाने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने रोक दिया, और जिस तरीके से सरकार आप लोगों को कुछ दिन पहले ही आश्वासन दी थी कि 60-40 के बदले नई नीति लाई, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा? बिल्कुल सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सरकार के सहयोग के लिए ही आए हुए हैं। सरकार खुद चाहती है कि हम 32 लागू करेंगे, सरकार खुद चाहती है कि हम यहाँ के मूलवासी को नौकरी देंगे, हम भी वही मांग कर रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ हम कहाँ मांग कर रहे हैं? सरकार के हित में ही मांग कर रहे हैं, और सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें हर हाल में हमारा नियोजन नीति झारखंडियों के हित में होना चाहिए, अन्यथा फिर हम लोग झारखंड के युवा जो है यहाँ पे, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। जिस तरह से 1942 में होता ना, किसी ने आह्वान नहीं किया था कि हम आंदोलन करेंगे, बस स्वतः स्फूर्त हो गया था, क्योंकि उनको मांग थी कि हमें ये चाहिए। वैसे झारखंड के युवाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। यहाँ पे किसी ने मांग नहीं किया था कि हमें, किसी ने घोषणा नहीं किया कि हमें नियोजन नीति चाहिए। झारखंड के युवाओं को लगा कि नियोजन नीति में गलत हो रहा है, हम अपना मांग लेंगे। एक तिथि निर्धारित हुआ और सब पहुंच गए अपना मांग लेने के लिए यहाँ पे विधानसभा में। अनुकंपा पे बैठा हुआ है, हम लोगों के वोट पे। इसको ना कुछ नहीं आता है, झारखंड का झा भी नहीं आता है इसको आंदोलन कैसे झारखंड शुरू हुआ, किस लिए अलग हुआ, इसको ये भी पता नहीं है। यहाँ पे झारखंड में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया जा रहा है हर जिला में। ये हेमंत सोरेन निरक्षर है, ये अनुकंपा पे ये इंटर पास किया है MP MLA कोटा से। ये हजारीबाग झारखंड में एक बार आके दिखा दे हेमंत सोरेन, उसके बाद देखेगा झारखंड का पावर क्या है स्टूडेंटों का। ये बाहरीकरण बंद करे, यहाँ पे जो है इसको बाहरियों से जो प्रेम है, ये प्रेम को दूर करे हेमंत सोरेन, अन्यथा बहुत दिन भोगेगा ये। अब इसको उठा के इतना दूर फेंकेंगे ना कि वार्ड सदस्य नहीं जीतेगा ये। रघुवर दास तो मुखिया नहीं है, बीजेपी उपाध्यक्ष बना दिया है, इसको मुखिया भी नहीं बनाएगा। इस बाप के दम पर झंडा ले ढो रहा है ना, एक बीक देंगे इतना दूर ने कि ढोड़ने चलेगा नदी में, कि सवन रेखा नदी और गंगा नदी क्या बोलते हैं, दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी जो गड्ढा हो गया ना, ओकरा में समा जाएगा। टेंशन का ले रहे हैं, एक तो सब अनपढ़ मंत्री है, मंत्री से ज्यादा जोकर है, ये कोई मंत्री नहीं है, एको मंत्री तो पावर नहीं है बोलने का। इन लोग को अनपढ़ मंत्री नेता सब है। आइया जैसे गुराता है, दाहिना को चढ़ता, दाहिना कूदेगा, बोलेगा बायां कूदो, बायां कूदेगा, बोलेगा यार पीछू कूदो, पीछू कूदेगा। इतना बेवकूफ मंत्री झारखंड के, और मुख्यमंत्री जो है आज से भारत के इतिहास में ऐसा नहीं मिला था। जानते थे हम लोग कि हेमंत सोरेन के बाद शिबू सोरेन लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड के लिए, बचपन में सुनते थे कि झारखंड को अलग करवाए, लेकिन ये जो है इतने गद्दार निकला है कि सारा सीट बेचने के लिए तैयार है। यहाँ पे ओबीसी आरक्षण को सादा शून्य कर दे रहा है, हम लोग को तो नौकरी तो आधा बेचिए दिया है। 40-60 करके तो बाहर के नौकरियों को सबको बुला रहा है, बाहरी एजेंसियों को बुला रहा है। यहाँ के छात्रों निराश हैं। आज देखिए इतना बड़ा हुजूम जुड़ा है झारखंड में, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन को ये नज़र में आया कि झारखंडी लोग पढ़े लिखे भी हैं। एक बार भी इनको नहीं समझ में आता, इनके सचिव को, प्रधान सचिव को, मुख्य सचिव को, तो एक बार झारखंड में लड़कों को बुलावे मंडली, उसके बाद बोले कि एक बार कैसे बना जाता है नीति, हमको दो प्रपोजल, हम लोग प्रपोजल देंगे, उसके बाद देखिएगा ये कैसे होता है। यहाँ के लड़के लोग आँख जो है, आँख किसी का आंध्रा हो गया है, किसी का बाल उड़ गया है, किसी को अनाथ हो गया, पढ़ते पढ़ते उसका बाप गुजर गया, लेकिन बेच करके जगह जमीन आलू बैंगन सब बेच करके पढ़ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक्स मैडम। आप लोग विधानसभा घेराव करने बैठे, लेकिन यहाँ प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो साफ सुथरा कहना चाहते हैं, हेमंत सरकार के आप फेल हैं। कहने का मतलब एक जितना भी योजना ला रहे हैं सब फेल, और आज हम लोग आंदोलन को भी फेल करने में लगे हैं। और इस तरह से प्रशासन आप कब तक दबाइएगा, कब तक? जब आप छात्र जाग चुके हैं, आप छात्र दबने वाले नहीं हैं। और जब होगा 24 आने दीजिए, और 1 साल आप खा लीजिए, मक्खन खाना, बटर जो भी खाना। अभी तक हम बताते हैं कि 3.5 साल इस सरकार को एक भी स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाई है। और बात रही सबसे पहले तो नियोजन नीति ही स्पष्ट नहीं है।
कि आखिर है क्या। और अभी तो 60-40 का जो फार्मूला लागू किया है, 40% ओवरऑल इंडिया, तो हम कहना चाहते हैं इंडिया क्यों, विदेश को भी शामिल कर लीजिए, सारे लोग आपसे सुख रहेंगे, आपसे खुशी रहेंगे। हम तो पूरे विश्व को शामिल करना बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी क्या है दुख रहेगा, पूरे वर्ल्ड को हम शामिल करना चाह रहे हैं और शाबाशी देना चाह रहे हैं हम सरकार का कि आप कहते हैं हम झारखंडी ही ऐसी सरकार है, लेकिन इसमें कहने में कोई कोताही है कि नहीं, आप झारखंडियों के लिए नहीं बने हैं, आप स्पष्ट रूप से बाहरियों के लिए बने हैं और बाहरियों की सरकार चल रही है और झारखंडी हित में आपने एक फैसला भी नहीं लिया। आपने जो भी योजना ला रही है फेल फेल फेल, सुप्रीम कोर्ट, हाजी कोर्ट और आलमगीर आलम साहब भी हम लोग को कुछ वार्ता किया था स्टूडेंट के साथ कि ये नहीं लागू होगा, आप लोगों की बात मान लिया जाए, और फिर आपने वही किया कि कल एकदम तुरंत नोटिफिकेशन था, ठगने का काम कर रही है। बिल्कुल छात्रों को ठगने का काम किया है। आज छात्र के हित में एक फैसला नहीं लिया सरकार, और आने वाला समय में सरकार को 24 में जरूर ही छात्र उनको ठेस पहुंचाएंगे। ठगने का छोड़ दीजिए, सरकार हम लोग को बेचने पे तुली हुई है। हमारी जो नौकरियां हैं, जो हमारे और हमारे यहाँ झारखंड के युवाओं को मिलना चाहिए था, वो नौकरी कहीं ना कहीं ओपन फॉर ऑल करके ये सरकार स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में क्या योग्य नहीं है युवा यहाँ पे नौकरी लेने के लिए, जो बाहर से आप जो मंगा रहे हैं और ओपन फॉर ऑल कर दिए हैं, और जो कर दिए हैं कि भारत के नागरिकों को यहाँ पे चाहिए नौकरी। अरे हमें क्या चाहिए, हमें अपने राज्य में अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। जो आप नीति लेकर आए हैं वो विरोधाभास है, हम लोग वो नीति का स्वागत नहीं करते हैं। हम लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री से बोले कि आप एक बेहतर नीति लेकर आएँ, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये नीति बनाने में या उनके अफसर बार बार विफल क्यों हो जा रहे हैं, और छात्रों के बीच ये विवादित नीति क्यों लेके आ रहे हैं, जो हमेशा छात्रों के बीच आपसी में लड़वाने का। अभी देखिए आरक्षण रोस्टर का जिला वाइज दिया गया है, उसमें है कि कुछ जिलों में जो है वो 0% OBC का आरक्षण किया गया है। क्या उन जिलों में क्या OBC नहीं है, सारे OBC का मर चुके हैं। तो ये सरकार जो है आपसी में OBC SC ST जनरल को लड़ाने का काम कर रही है। वो जान रही है सरकार कि हम युवाओं के बातों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अब इन लोग को आपस में कैसे लड़वा लें और अपना कार्यकाल पूरा करके कैसे निकल जाए। लेकिन अब छात्र इस चीज़ को समझ चुके, अब छात्र जागने वाला नहीं है, अब छात्र रुकने वाला नहीं है, अब छात्र जो है आर पार की मूड में है। सरकार द्वारा पहले आश्वासन दिया गया कि इसे आप लोगों को ठीक किया जाएगा, 60-40 को हटाकर नई नियोजन नीति लाई करके, लेकिन फिर उनके द्वारा वही लागू कर दिया गया। वही लागू कर दिया, इसीलिए तो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये तो क्यों होता है, अगर हमारी बात सरकार मान लेती तो फिर नहीं होता। क्या लगता है कि आगे जाने दिया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है? आगे जाने दिया जाएगा नहीं जाएगा, हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे जब तक हमारा मांग माना नहीं जाता है, यहीं पर हम डटे हुए रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि छात्रों में कितना आक्रोश है और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि 60-40 नहीं चलता। कुछ दिन पहले भी इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनके हित में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया, और ये इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी इसी तरह आक्रोश रहेंगे और विधानसभा तक वो पहुँच कर रहेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि छात्रों के आक्रोश को देखकर क्या सरकार इनके हित में फैसला लेती है या फिर छात्रों का जो आंदोलन है वो ऐसे ही बरकरार रहता है। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।